मैं कल ट्रेन से हैदराबाद आ रहा था। ट्रेन रात की थी। मेरी सीट खिड़की के बगल में थी। बाहर रात का नज़ारा मुझे रोमांचित कर रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने छोटे से गांव को छोड़कर किसी बड़े शहर में आ जाऊंगा। कितना अजीब एहसास है, एक अनजान शहर में अपने सपनों के चित्र में रंग भरने के लिए, उसे पंख लगाने के लिए आ जाना। पीछे मेरी पूरी फैमिली छूट गई, सारे दोस्त छूट गए और निश्चित तौर पर वह भी छूट गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी अलग होंगे, पर दिल की भूख से बड़ी पेट की भूख और परिवार की ज़रूरतें होती हैं, जो कुछ ऐसा चक्र चला देती है जिसे भेद पाना शायद अभिमन्यु के बस की भी बात ना हो। लोग सही कहते हैं, दिल लगी नहीं करनी चाहिए। पास होने का और उसके पास होने के एहसास में जो राहत है, उससे ज़्यादा दोबारा उससे ना मिल पाने या खो देने का जो डर है ना, उसका दर्द है। ट्रेन में रह रहकर उसकी उसकी ही प्यारी प्यारी बातें, आदतें, अदाएं याद आ रही थी, क्योंकि हमने अपना अधिकतर समय ट्रेन की बोगियों में अपने कॉलेज के बैग को ढोते हुए ही गुजारा है। मैंने उसे पहली बार अपने कॉलेज वाले सिटी के स्टेशन में देखा था। पहली नज़र में ही वह मेरे रोम रोम में उतर गई थी। यह तो मानना ही पड़ेगा कि लड़कियों में परिस्थितियों को भांपने की अद्भुत शक्ति होती है, जिसे सब कोई सिक्स्थ सेंस कहते हैं। मैंने कभी उसे सीधे तौर पर नहीं देखा, यानी कभी उसके चेहरे को या बदन को नहीं देखा। मुझे उसके पैरों में आलता होता है ना, वो लाल रंग का श्रृंगार, उसमें झूमते हुए नुपुर, इसको पायल भी कहते हैं, और एक सिंपल सा चप्पल ही दिखता था। पर उसे कैसे पता चल गया कि मैं उसे ही देखता रहता हूँ? मैंने यह सवाल उसे बहुत बार पूछा, पर वह हर बार शरारत के साथ मुस्कुराती हुई मेरी बातों को काट देती थी। मैं बहुत खुश हूँ कि वह बहुत खुश है कि मैं हैदराबाद आया हूँ, पर मुझे डर है कि मैं हैदराबाद आ गया हूँ। हम लोग छोटे परिवार से आते हैं, बहुत छोटे। इज्जत, पैसा, शादी हमारे लिए बेहद अहम होता है। मालूम नहीं कि कल उसके परिवार वाले क्या रिएक्ट करेंगे जब उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा, या मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे जब मैं उन्हें अपनी पसंद और राय बताऊंगा। ट्रेन का सफ़र बस उसकी यादों की सरगम में डूब सा गया, और अब पूरा भी हो चुका है। यहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ ही आया हुआ हूँ। मुझे एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ अचीव करना है। गांव में किसानों की बुरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। किसानी का पूरा तरीका से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए मैं यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खेती के नायाब और बेहतरीन तरीके सीखने आया हूँ।